जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का लास्ट प्रश्नावली 6.3 प्रश्नावली में टोटल मैंने 11 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12वां प्रश्न। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यका PM के समानुपाती हैं। देखिए दो त्रिभुज है, एक ABC और PQR, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में ये माध्यका AD और यहाँ पे PM, माध्यका क्या होती है? देखिए जब किसी एक कोण से है ना दूसरी भुजा पे ये माध्यका गिरती है, यानी AD माध्यका इस BC भुजा पे आई है ना, यहाँ से PM माध्यका QR भुजा पे आया है, इसलिए इस भुजा को आधा आधा बराबर में बांट देगा। यानी माध्यका क्या काम करती है कि भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांट देती है ना। यानी BD जितना होगा उतना ही DC होगा, ऐसे ही QM जितना होगा वैसे ही MR उतना होगा। यानी दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाती हैं, किसके कारण? माध्यका के कारण। तो इसने कहा है माध्यका AD और माध्यका PM है ना। तो जो AD है वो BC को आधा आधा बांट दी है और PM है वो QR को आधा आधा बांट दिया है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जो ये पहला पिक्चर है ABC में AB है ना और AD, ठीक है, और BC दूसरे पिक्चर से उसी समानुपात में है ना, समानुपाती में है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो पहले लिखूंगा दिया है, ध्यान सुनिएगा। दिया है, क्या दिया है कि देखिए AB और BC तथा माध्यका AD। तो देखिए ये AB क्या है, ये AB, तो लिखूंगा AB है ना। दूसरा BC, दूसरा क्या दिया है BC, और तीसरा माध्यका क्या दिया है AD, क्या दिया है AD। अब कह रहा है कि ये त्रिभुज में ABC में था और दूसरा है PQR में। PQR में क्या दिया है PQ, यानी AB के नीचे PQ रहेगा तो PQ, अब ये बटे में कर देता हूं। ऐसे ही BC के नीचे QR तो BC बटे QR, ऐसे ही AD बटे PM, और ये क्या है सब समानुपात है यानी बराबर है। ये बात उसने दिया हुआ है, बात समझ में आ गया। चलिए तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है, तो नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। ABC और PQR बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो दिया है ये क्या क्या दिया हुआ है। AB यानी AB, ठीक है। उसके बाद BC यानी BC, ठीक है। उसके बाद AD यानी AD। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे क्या, ये AB और AD दोनों एक साथ दे दिया है। तो अगर इस त्रिभुज को ले लूं है ना, इस वाले त्रिभुज को ले लूं जिसमें AB है और AD है, अगर मैं इस त्रिभुज को ले लूं और इस वाले में PQ क्या है ये PQ, उसके बाद क्या है QR, ये QR, और PM, देखिए इसमें भी PQ और PM। अगर इन दोनों त्रिभुज को मैं अगर समरूप घोषित कर दूं, क्या कर दूं समरूप कर दूं, तो बताइए ये कोण B और कोण Q बराबर हो जाएंगे ना, समरूप हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दूं तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, और जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब कैसे करना है तो समझिएगा। अब ये देखिए दोनों कोण किस में आ रहे हैं ABD में, तो क्या लिखूंगा त्रिभुज, नीचे लिखूंगा त्रिभुज ABD, ठीक है।
तथा पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, ये चीज हमें करना है। अब देखिए इन त्रिभुज, तो इसके लिए मुझे इसकी मदद चाहिए। जो भी ये लिखा हुआ है सब नीचे लिखेंगे क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए आप इसमें क्या चीजें गलती हैं। देखिए ए बी बटे पी क्यू, ये ए बी जो है कि पी क्यू के अनुपात में है, बिल्कुल सही है। चलिए बी सी बटे क्यू आर, बी सी, देखिए अब ये बी सी गलती है, क्यों, क्योंकि हमने लिया है ए बी डी, तो ये पूरा दिया है बी सी। अब बताइए इस बी डी का मान क्या होगा, इस बी सी का आधा होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर बी सी में 2 से भाग कर दूं तो बताइए क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि माध्यिका उसको बराबर बराबर भागों में बांट दिए। तो बताइए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2BD होगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 2BD, यानी जहां पे ये BC है वहां पे क्या रख दूं, 2BD। तो क्या हो जाएगा, AB बटे PQ बराबर 2BD, है ना। क्यों BD चाहिए भैया, तो यही ना त्रिभुज में है जी, ABD लिए थे, यही ना है इसमें, तो रख दूंगा 2BD। ऐसे ही QR, देखिए ये QR है तो क्या हो जाएगा, 2QM होगा ना, तो नीचे लिख दूंगा 2QM बराबर AD बटे PM। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, अब AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, BD बटे QM बराबर, उसके बाद क्या बचेगा, AD बटे PM, AD बटे PM। अब आप एक चीज देखिए क्या मिला है, AB बटे PQ, ठीक है, उसके बाद BD बटे QM, BD बटे QM, ठीक है, उसके बाद AD बटे PM। अब बताइए ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या कहेंगे, एस समरूपता, है ना, समरूपता कसौटी से, क्या चीज से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, एस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन सा है, समरूप हो जाएंगे, ABD और PQM। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। अब ये दोनों जब समरूप हो जाएंगे तो बताइए कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं, कोण B और कोण Q बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा अब नीचे कि कोण B बराबर कोण Q, है ना, ये हमने प्रूफ किया है यानी सिद्ध किया है ना। तो अब चलिए, अब हमें B और Q बराबर मिल गया है। अब देखिए मुझे क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। तो लिखूंगा अब नीचे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, है ना। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या करते हैं, ABC PQR। तो अब समझिएगा ध्यान से क्या दिया हुआ है, ABC यानी ABC PQR। अब देखिए दोनों त्रिभुज में क्या बराबर, ये B और ये Q दिखाई दे रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना जी, ABC में PQR में B और Q आ रहा है, हमने ये सिद्ध किया ही है। तो कोण B बराबर कोण Q, किससे सिद्ध, है ना, हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, ये मैं लिख देता हूं। अब समझिए, अब हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए और क्या इसमें मैच कर रहा है दोनों में, है ना। अब ये तो खत्म इसका, ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है ना, ये बीच वाली की कहानी खत्म हो चुकी है। माध्यिका सिर्फ दिया था कि आप एक प्रूफ कर लीजिए, कोण बराबर कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे करना है। तो देखिए अब B भी बराबर हो गया। अब आप देखिए ये AB बटे PQ ये दिया था कि नहीं, देखिए AB बटे PQ, और दूसरा ये BC और QR भी दिया था। तो नीचे लिख दूंगा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। आप देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में है,
और ये वाली भुजा जो BC है वो इसके अनुपात में है, और बीच में एक कोण है, बीच में भी क्या है, कोण बराबर है, यानी SAS है ना, SAS। तो क्या लगा दूंगा, SAS समरूपता कसौटी से, है ना। समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, अब ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो हमसे यही कहा हुआ था, यही चीजें करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना था, समझना था। देखिए मैंने समझ के आपको चीजें धीरे धीरे करके ही समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब ये हमें करना है, तो चलिए पहले क्या दिया हुआ है वो लिखता हूं। दिया है ना, दिया है। क्या दिया हुआ है कि ABC में ना एक भुजा BC है। तो देखिए एक त्रिभुज बनाता हूं पहले। ये त्रिभुज हो गया हमारे पास A, B और C। तो देखिए जो BC है ना, इस पर एक बिंदु D है, इस पर एक मान लेता हूं, ये एक बिंदु है D। ठीक है, अब इस प्रकार है कि कोण ADC, देखिए ये A है और ये D है और ये C है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, है ना, ये वाला जो कोण है ना D वाला, ये BAC इस वाले कोण के बराबर है। बात समझ में आ गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये बात दिया हुआ है। तो मैं लिख दूंगा दिया है क्या चीज, कि त्रिभुज ABC में क्या बराबर है, तो कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक है, ये बराबर उसने दिया हुआ है इस ABC में, पिक्चर में। चलिए सिद्ध करना है, लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है। क्या करना है, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, है ना। CA स्क्वायर, CA देखिए CA ये है इसका स्क्वायर, और CB इंटू CD यानी CB इंटू CD, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब नीचे करेंगे, कैसे करेंगे समझिएगा। कौन कौन सा त्रिभुज है, ये BAC है कि नहीं, BAC। क्यों BAC लेंगे, देखिए बीच में कोण है ना, यानी ABC ले लीजिए चाहे BAC लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लिखूंगा त्रिभुज ABC तथा, देखिए तो ये जो A है, ये B है और ये C है, ऐसे ही क्या ले लूंगा यहां से। अब देखिए ABC मैंने लिया है, ऐसे ही दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब देखिए इसमें दूसरा त्रिभुज कहाँ दिखाई दे रहा है, इसको देखिए अगर तोड़ेंगे ना तो आपको एक बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे दिखाई दे रहा है, देख लीजिए A, B और C। और देखिए एक छोटा वाला त्रिभुज ऐसे करके दिखाई दे रहा है ना, ऐसे करके A, D और C। ठीक है, तो ABC और ADC ये दो दिखाई दे रहा है इसमें, देख लीजिए इस वाले में। तो अभी दोनों त्रिभुज ले लेंगे ABC और ADC। तो लिखूंगा ही ABC तथा त्रिभुज ADC में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कि जो कोण ये A था, है ना, और ये कोण D, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यानी लिखूंगा नीचे कोण A बराबर कोण D, है कि नहीं, दोनों बराबर है, तो ये हो गया बराबर। अब देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। अब देखिए आप इसमें देखेंगे कि जो देखिए ये D है और ये A दोनों बराबर था, और यहाँ पे देखिए जो कोण C है और इसमें भी कोण C है, ये भी दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में उपस्थित हैं, है ना। इसका मतलब कि कोण C बराबर कोण C। अब दोनों बराबर होंगे किसके कारण, तो लिखूंगा उभयनिष्ठ से। किससे, उभयनिष्ठ
से, ये उभयनिष्ठ से क्या है तो बराबर है। और जो कोण ए बराबर कोण डी है ना, वो क्या था कि से ऊपर दिया हुआ है। देखिए कोण ADC जो हमने पिक्चर में बनाया है, तो ये दिया है, तो यहाँ पे लिख दूंगा दिया है ना, ये दिया हुआ है तो दिया है। और जो एक साथ मैच करेगा वो उभयनिष्ठ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। अब देखिए जब दो कोण बराबर हो गए तो क्या लिखूंगा? ए समरूपता, है ना, ए समरूपता कसौटी से, है ना। जब ए समरूपता कसौटी लगाएंगे तो ये क्या करता है? ए समरूपता कसौटी कि भैया इससे ये जो दोनों त्रिभुज थे ये समरूप होंगे, यानी क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जो ABC है और ADC है ये दोनों समरूप हो गए। अब जब समरूप हो गए तो बताइए इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब लिखते हैं, कैसे लिखोगे समझिएगा। कौन कौन सा कोण किसके बराबर है? तो देखिए कोण A जो है कोण D के बराबर है, तो कोण A के सामने की जो भुजा है और जो कोण D के सामने की भुजा है इसका अनुपात बराबर होगा। तो देखिए A के सामने क्या है? BC, क्या है? A के सामने BC, यानी मैं CB लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे प्रूफ CB में करना है, तो लिखूंगा। देखिए कैसे, कोण A के सामने की भुजा क्या है? यहाँ पे CB, तो लिखूंगा CB बटे। अब देखिए यहाँ पे D वाले के, D के सामने क्या है? यहाँ पे AC, तो AC नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? CA, यहाँ पे CA चाहिए तो लिख दिया CA बराबर। अब दूसरा देखिए, अब C के सामने क्या है? ये BA, तो BA लिख दूंगा BA, देखिए BA बटे। अब देखिए इसमें C के सामने क्या है? तो आप लिखिए ये DA, तो लिख दूंगा DA बराबर। अब देखिए अब कौन सा बचा हुआ है? तो देखिए इसके सामने हो गया, इसके सामने हो गया, अब बचा है यहाँ पे CA। क्या बचा है? CA, तो फिर से लिखूंगा ऊपर CA बटे। अब इसमें क्या बचा हुआ है? तो आप देखिए इसमें बचा हुआ है ये CD। क्या बचा हुआ है? CD, तो ये लिख दूंगा CD। अब आप देखिए हमें CA स्क्वायर प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे एक CA है और एक यहाँ पे CA है, यही ना दोनों चाहिए, तभी ना तिरछा गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब बीच वाला नहीं चाहिए, तो क्या लिख दूंगा नीचे? CB बटे CA बराबर CA बटे CD, है ना, ये बीच वाला हमको नहीं चाहिए। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, तो CA को CA से करेंगे तो हो जाएगा CA स्क्वायर बराबर CB को CD से करेंगे तो हो जाएगा CB इंटू CD। ये हमसे प्रूफ करना था तो हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। ये हो गया हमारा आंसर। बस यही चीजें करना था आपको, बस समझना था। समझ जाते तो आप आसानी से कर पाते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी मैंने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में इसका और 3 क्वेश्चंस बचा हुआ है, पूरा एक साथ करा दूंगा। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर नंबर 7 है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।